बीएसपी में जो जितना सक्रिय होता है उसे उतना हक मिलता है। अच्छा, दलित कार्ड और मुस्लिम कार्ड पार्टियां चुनाव टाइम क्यों लेके आती हैं? काम के समय क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी है। आप ये गौर करिए और लिखित में बता कीजिए आप कि मुसलमानों को क्या उसने हक दिया है? क्या सिर्फ रमजान के महीने में हमने सर पे टोपी लगा ली और रमजान रोजा अफ्तार में पहुंच गए, क्या मुस्लिम हम बन गए? आपको मुस्लिम गले लगा रहा है तो आप भी तो मुस्लिम को गले लगाइए, बराबर के हक दीजिए ना, बराबर नौकरियां दीजिए ना, बराबर शिक्षा में आरक्षण की मांग कीजिए ना। अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो उस पर बोलिए ना कि हम लोगों का साथ लेना तो जानते हैं आप, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। हमारी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है और ये अपील है कि आप बिल्कुल इंटरनल देखिए, दिखावे में मत जाइए। जिसने आपके साथ आपको उठाने के लिए, आपकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिसने काम किए हो, आप उसके साथ बखूबी खड़े हो, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी 76 न्यूज की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रही है और सारी पार्टियों ने अपने ही सब तरह के पत्ते खोल दिए हैं और इंडिया गठबंधन और एनडीए के थ्रू जितने भी जो है कैंडिडेट एक तरीके से देखा जाए तो खुली चुकी। इन सभी को लेके एक थोड़ी कशमकश चल रही है कि अभी तक बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। तो बीएसपी की थोड़ी जानकारी लेने के लिए और हम यहाँ जनपद फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जहांगीर मंसूरी साहब, जो बीएसपी पार्टी की तरफ से आज हमारे साथ बैठे हैं। तो उन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि बीएसपी आखिर अभी पूरे पत्ते खोलने में संकोच क्यों कर रही है और क्या कारण है कि अभी तक चुनाव में पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई है। तो जहांगीर मंसूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूपी 76 न्यूज पे। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन बीएसपी की तरफ से अभी कोई पत्ता खोलना बाकी है। फिलहाल हाँ, कुछ प्रत्याशी तो घोषित किए हैं, लेकिन अभी ऐसी खामोशी क्यों है जबकि सारी पार्टियां जो है चुनाव में लगी हुई है? जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूंगा जी, शुक्रिया है। देखिए, बसपा एक मिशनरी पार्टी है जी। इसमें हमारी बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं बहुत सोच समझ कर लेती हैं और ऐसा नहीं है कि बसपा पार्टी खामोश बैठी हुई है। इसका बूथ चलो अभियान, गांव-गांव जागरूकता अभियान आज से नहीं काफी समय से चल रहा है और बसपा का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक ये किसी जाति विशेष में नहीं होता, उसके कार्यों से होता है। बसपा ने जो पुराने समय में जो काम किए हैं उसके आधार पर बसपा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। और रही बात खामोशी की प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी लगभग सारे तय हो चुके हैं, बस अभी उनकी अधिसूचना आना बाकी है और बहन जी ने ये काम बखूबी चालू भी कर दिया है और कई जगह के प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी हैं। नहीं, मतलब जैसे कि चुनाव को लेकर अटकलें चल रही हैं कि मायावती जी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। हालांकि उन्होंने अभी ये सूचना जारी करी थी और ये बताया भी था कि मतलब वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इन अटकलों पे कोई कुछ है ऐसा कोई सिस्टम कि मायावती हो सकता है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने या अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए, बहन जी हमारी जो स्पष्ट कहती हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये बात अटल है तो अटल जी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जब उन्होंने बोल दिया कि अटल है, बाकी चीजें जो है मीडिया और भी काफी लोग जो हैं, अफवाहें तो अफवाहें होती हैं, लोग उड़ाने में उन्हें कोई बड़ा दिलचस्पी आती है तो जो उड़ाते हैं उड़ाने दीजिए। लेकिन बहन जी का स्पष्ट है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे तो अकेले ही लड़ेंगे। अच्छा, जैसे कि जहांगीर भाई आप फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, तो फर्रुखाबाद में हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है इसका कैडर बोर्ड है और बहुजन समाज पार्टी काफी हद तक यहाँ मजबूत है। तो बहुजन समाज पार्टी फर्रुखाबाद को लेके क्या रणनीति बनाए बैठी है और संभावित अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन प्रत्याशी हो सकता है, या यूं कहें कि फर्रुखाबाद को लेके बीएसपी की क्या रणनीति है? देखिए, यह उच्च स्तरीय मामला है
जी। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि बहन जी का हमेशा से एक फंडा रहा है, हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि गरीब मजलूमों के लिए, हिंदू मुस्लिम जो भी निचले तबके के लोग आते हैं, यानी कि जिनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, उसके लिए बहन जी ने अच्छे काम किए हैं और उन्हीं के अच्छे कामों के बदौलत वो एकजुट करना चाहती हैं और वो इसमें कामयाब भी होंगी। यहाँ फर्रुखाबाद का जो भी कैंडिडेट हम लोगों को वो देंगी, जो भी प्रत्याशी उतारेंगी, हम उसे जी जान से लड़ाएंगे और इंशाल्लाह उसे जिताकर भेजेंगे। नहीं, जैसा कि मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी ने अब तक जो भी प्रत्याशी घोषित करे वो सब मुस्लिम समाज के ही हैं और जनपद फर्रुखाबाद में लेके जो देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है एक तरीके से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पूरी तरह विरोध में है और सब कुछ है। तो क्या ऐसी आशंका जता सकते हैं कि फर्रुखाबाद से भी अगर मान लो बीएसपी का प्रत्याशी आता है तो क्या वो मुस्लिम समाज से ही होगा? ये चीज कहना मतलब देखना अपने अपने एंगल से होता है। अभी मैंने एक दिन अभी मीडिया में देखा, परसों 7 प्रत्याशी मीडिया दिखा रहा था कि 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें से 5 मुस्लिम, एक कन्नौज का दिखा रहे थे, एक मुजफ्फरनगर का दिखा रहे थे। ये तो 7 हैं भाई, 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीएसपी में जो जितना सक्रिय होता है उसे उतना हक मिलता है। क्या बहन जी एक भी प्रत्याशी न लड़ाए तो ये फिर नहीं होगा कि ये मुस्लिम विरोधी हो गई। अगर मुस्लिम को अगर वो साथ लेके चल रही हैं तो इसमें बुराई क्या है जी भाई? एससी और मुस्लिम, ये हमारे मानवर साहब ने भी इस चीज का सपना देखा था कि एससी और मुस्लिम साथ चलेंगे। नहीं, खैर अभी फिलहाल लोग से देख के तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो भी बीएसपी की रणनीति यूज कर रही है, वही मुस्लिम और दलित वाले कार्ड खेला है। अच्छा, दलित कार्ड और मुस्लिम कार्ड पार्टियां चुनाव के टाइम क्यों लेके आती हैं? काम के समय क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? आज आइए आप समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के हितैषी, चलो आपके हिसाब से हम चलते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी है। आप ये गौर करिए और लिखित में बता कीजिए आप कि मुसलमानों को क्या उसने हक दिया है? क्या सिर्फ रमजान के महीने में हमने सर पे टोपी लगा ली और रमजान रोजा अफ्तार में पहुंच गए, क्या मुस्लिम हम बन गए या मुस्लिम हितैषी हो गए? हम नहीं कहते कि मुस्लिम बन जाइए, क्या मुस्लिम हितैषी हो गए? राजनीति से बेहतर अगर सामाजिक बनना सीखें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको मुस्लिम गले लगा रहा है तो आप भी तो मुस्लिम को गले लगाइए, बराबर के हक दीजिए ना, बराबर नौकरियां दीजिए ना, बराबर शिक्षा में आरक्षण की मांग कीजिए ना। अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो उस पर बोलिए ना, क्यों आपकी खामोशी रहती है? अभी की ताजा खबर मैं बता रहा हूं कि अभी जो टिप्पणी आई थी, सबसे पहले बहन जी ने मुसलमानों के हक में बात रखी जी। आप समझ रहे हैं मैं किस बात पे बोल रहा हूं? तो हम इतने बड़े मुस्लिम हितैषी हैं, सपा की तरफ हमारा खुला इशारा है, तो क्या आप नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते हैं? उसकी वजह है कुछ कि हम लोगों का साथ लेना तो जानते हैं आप, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है और ये अपील है कि आप बिल्कुल इंटरनल देखिए, दिखावे में मत जाइए। जिसने आपके साथ आपको उठाने के लिए, आपकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिसने काम किए हो, आप उसके साथ बखूबी खड़े हो। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, इसी मकसद के साथ कामयाब होंगे कि जो हमारे इल्म को, हमारी शिक्षा को अहमियत देगा, हमारे रोजगार पर जोर डालेगा, हमें बराबरी का हक देगा, हमारा कौम उस तभी तरक्की पा सकता है केवल रोजा अफ्तार करने से या खाली बैठने से ये कुछ नहीं होना। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे जहांगीर मंसूरी साहब को, और इन्होंने ये साफ साफ क्लियर इस मामले में ये कह दिया है कि अभी हालांकि कुछ कहना मुनासिब नहीं है
और आने वाले वक्त जो है उसमें जो बहन जी जो भी निर्णय लेंगी, और इनकी तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि बूथ दर बूथ हर तरीके से इनका संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और जमीनी तौर पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। बस खाली बहन जी की तरफ से इशारे की देर है, और जैसे ही प्रत्याशी घोषित होगा या जो भी मायावती जी के जो भी दिशा निर्देश होंगे, मतलब जो है राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन से जो भी इनके लिए कार्रवाई के लिए आदेश होंगे, और पूरा संगठन इनका पूरी तरीके से लग जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं हद तक जहांगीर मंसूरी जी से बात करने पर यह एहसास हुआ है कि कहीं हद तक कौम के लिए या मुस्लिमों के लिए इनके मन में भी दर्द है, और इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।